एक जूद रंज मगर बेहद मुखलिस दोस्त, एक शफीक और बेतकल्लुफ उस्ताद, अपने ख्यालात में डूबा हुआ एक राहगीर, एक आतंकित कर देने वाला बहस में शरीक, एक मगरूर फलसफी, एक तुरंत रो देने वाला गमगुसार, अनुचित सीमा तक खुददार और सरकश आशिक, हर वक्त तंबाकू नोशी में मुब्तला रहने वाला एकांत प्रिय, अंजुमन साज, बहुत ही कमजोर मगर सारी दुनिया से बैक वक्त झगड़ा मोल ले लेने का खूगर, सारे जमाने को अपना दोस्त बना लेने वाला अजनबी, हद दर्जा गैर जिम्मेदार, बेहद बीमार, एक अत्यंत संवेदी विलक्षण शायर, ये है वो फनकार जिसे साहब जॉन एलिया कहते हैं। कमर रजी के इस कलाम के साथ पेश है दास्तान जॉन एलिया। नमस्ते और स्वागत, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं किस्सों का टाइम ट्रैवल और इतिहास की लल्लन टॉप कहानियों वाला शो तारीख। मुझको आप अपना आप दीजिएगा और कुछ भी न मुझसे लीजिएगा। मैं जो हूं जॉन एलिया हूं जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। पाकिस्तान के एक रेडियो चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा था। प्रोग्राम का नाम था फिर मुझे याद आया। होस्ट ने प्रोग्राम शुरू किया और पूछा, जॉन साहब, फिर मुझे याद आया से आपको क्या याद आया? जॉन ने कहा, एक वाकया याद आया अपने अमरोहे का। एक लड़की थी, उसका नाम था अजरा, बहुत खूबसूरत। उसका निकाह खानदान में ही मुर्तज़ा से हो गया था। एक दिन खबर आई कि मुर्तज़ा का इंतकाल हो गया। उस लड़की ने इस खबर को ऐसे सुना जैसे सुना ही नहीं। वो उठी और ऊपर अपने कमरे में चली गई। सबने बहुत कोशिश की कि उसे रुलाएं, दुख बाहर निकले, लेकिन वो कभी रोई नहीं। वो ऊपर अपने कमरे में ही रहती। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन परिवार में सबने देखा कि वो अपना सामान, कपड़े लत्ते सब कुछ एक अटैची में बांध रही है। सबने पूछा, कहाँ जा रही हो? वो बोली कि अरे, मुझे मुर्तज़ा ने बुलाया है। सबको लगा कि सदमे में है बेचारी। शाम को अजरा का इंतकाल हो गया। न जाने क्यों मुझे ये वाकया याद आ गया। कोई अपने इंटरव्यू की शुरुआत उदासी के वाकये से कैसे कर सकता है? याद आने के नाम पर किसी को अमरोहा की लड़की का मरना कैसे याद आ सकता है? शायद यही जॉन की तबीयत थी जिससे वो ताउम्र लड़ते रहे। 14 दिसंबर 1931 इस दिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सैयद हुसैन जॉन असगर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जॉन एलिया के नाम से मकबूल हुए। वालिद सैयद शफीक हसन एलिया खुद भी एक शायर थे। उनका जोर हमेशा से दुनियादारी की बजाय खूब किताबें पढ़ने पर रहता था। पाकिस्तानी शायर और पत्रकार रईस अमरोहवी और मनोवैज्ञानिक मोहम्मद तकी उनके भाई थे और फिल्मकार कमाल अमरोही उनके चचाजाद भाई थे। बकौल जॉन, मैंने 8 साल की उम्र में पहला इश्क किया और पहला शेर कहा। वो शेर था, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। पाकिस्तान के मशहूर व्यंग्यकार मुश्ताक अहमद यूसुफी एक किस्सा बड़ा शानदार सुनाते हैं। जब जॉन ने कहा कि मेरा पहला इश्क 8 साल की उम्र में एक कातिल हसीना से हुआ था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहुत अदब से पूछा, उन साहिबा की उस वक्त क्या उम्र रही होगी? वो बोले 6 साल। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बालों में उंगलियां फेर कर कहा, बालिग होने का उम्र से कोई रिश्ता नहीं। पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए जॉन भी शायर ही बने। अमरोहा में उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी सीखी। आगे चलकर उर्दू, फारसी और फिलॉसफी में एमए किया। इसके अलावा उन्हें संस्कृत, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़बानें भी आती थीं। जब जॉन महज 16 साल के थे तब मुल्क का बंटवारा हो गया। कई जिंदगियों की तरह जॉन भी उम्र भर विभाजन का दर्द ढोते रहे। उनके बड़े भाई तो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जॉन अमरोहा में ही रहे। लेकिन वालिद और माँ के निधन के बाद 1956 में उन्हें मजबूरन पाकिस्तान जाना पड़ा। पाकिस्तान के बारे में वो कहते थे, पाकिस्तान
ये पाकिस्तान, ये सब अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है। जॉन भले पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन अमरोहा उनके भीतर से कहीं नहीं गया। अमरोहा शहरे तख्त है, गुजरा यहाँ की सख्त है, जो छोड़े वो कमबख्त है। वो बार बार अपने मुशायरों में हिंदुस्तान को, अपने अमरोहे को याद करते थे। जब वो वापस अमरोहा गए तो स्टेशन पर उतरकर उन्होंने सबसे पहले उस मिट्टी को चूमा, लोगों से कहा, मुझे बान नदी के पास ले चलो। सब दोस्तों से मिले, घर में किसी बच्चे की तरह बार बार ऊपर जाते, नीचे आते, अपने शहर, अपनी नदी को याद करते, और याद करते हुए ही ये शेर लिखा। इस समंदर पे तिश्ना काम हूं मैं, बान तुम अब भी बह रही हो क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। पाकिस्तान में जॉन इंशा मैगजीन में संपादकीय लिखते थे। उन्होंने 35 किताबों का संपादन किया, लेकिन लंबे वक्त तक उनकी खुद की कोई किताब नहीं आई। इन सब के बीच जॉन का निजी जीवन त्रासदियों से जूझ रहा था। इश्क कभी उनकी जिंदगी से गया नहीं, ना ही कभी मुकम्मल हो पाया। 12 साल की उम्र में वो अपनी एक ख्याली महबूबा सोफिया को खत लिखा करते थे। जवानी में उन्हें फारहा नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन उन्होंने कभी अपने इश्क का इजहार नहीं किया। इजहार इश्क को वो एक नागवार और जलील काम समझते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि फारहा किसी और शायर को पढ़ती थी। इसकी शिकायत करते हुए जॉन ने एक नज्म लिखी थी, जिसमें वो लिखते हैं, फारहा क्या बहुत जरूरी है, फारहा क्या बहुत जरूरी है, हर किसी शेर साज को पढ़ना, मेरे गुस्से के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा मजाज को पढ़ना। फारहा मजाज लखनवी को पढ़ती थी। खैर, 1970 में जॉन ने मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से निकाह कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर रिश्तों में दरार आने लगी। दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के 3 बच्चे भी हुए, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। अपने बारे में जॉन बताते हैं कि उन्हें हॉकी, टेनिस, कव्वाली, उदास फिल्में और उदास गानों का बहुत शौक था। मीर तकी मीर उनके महबूब शायर थे। उनकी लिखी गज़ल है, जिस पर गीत भी बना है आगे, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। ये जॉन भी अक्सर गुनगुनाते थे और कहते थे कि इस गज़ल को जैसा लता ने गा दिया है, अख्तरी भाई फैज़ाबादी के भी बस की बात नहीं थी, और मेरे बस की तो कतई नहीं थी। खैर, एक आम धारणा है कि कवि और शायर जब तक बेचैन नहीं रहेंगे, तब तक उनके शेर में वो बात नहीं आएगी। खुद जॉन ने भी खुद को अपनी शायरी में झोंक दिया। उनका मेज़ पर हाथ पटकना, बेतरतीब बालों को झटकना और उन्हें पेशानी से पीछे हटाना, बार बार चश्मा पहनना, पहनकर निकालना, ये शेर पढ़ते पढ़ते रो देना, ये दिखाता है कि किस हद तक जॉन बेचैन थे। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। लेकिन लोगों को उनका ये अंदाज खूब पसंद आता था। गर्मियों में कंबल ओढ़ कर सो जाना, रात को धूप वाला चश्मा लगाना, एक हाथ में चाय दूसरे में सिगरेट लेकर डाइस पर आ जाना और शेर पढ़ने लगना। कभी महफिल में बैठे किसी परिचित से माइक पर ही उसके घर का हाल पूछ लेना, तो कभी आयोजकों से नाराज होकर ये कह देना कि अगर ऐसा रहा तो मैं अगली बार नहीं आऊंगा। जॉन को यही सब बाकी शायरों से अलग बनाता था। यह है एक जब्र, इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। जैसे एक मुशायरे में वो कहते हैं, कहाँ गई वो लड़की जिसने मुझे बर्बाद किया था, अच्छा वो उठकर चली गई, ये हंसने की बात है, ये हंसने की बात है, अच्छा ये हंसने की बात है। वो जानते थे कि लोग दूसरों के दुख पर हंसते ही हैं, लेकिन जॉन इस बेचैनी, इस बदहवासी को एक शायर के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हर किसी के लिए ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी है। जब तक शायर को सुकून हासिल नहीं होगा, तब तक वो कैसे लिखेगा। जॉन कहते थे, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई औलाद शायर बने। अगर मैं देखूंगा कि मेरा बच्चा शायरी कर रहा है तो मैं उसका गला घोट दूंगा, क्योंकि ये खुद को तकलीफ देने का काम है।
जॉन की ज़बान बेहद सीधी, बेहद सरल, लेकिन उतनी ही तीखी, उतनी ही गहरी थी। उनके पास हर एहसास के लिए शेर थे, ऐसा नहीं था, लेकिन जिस एहसास के शेर उनके पास थे वो शायद ही किसी ने कभी कहे हों। मसलन जॉन कहते हैं, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। हालांकि ये सरल भाषा जॉन जानबूझकर अपने शेरों में इस्तेमाल करते थे ताकि लोग उनसे जरा अच्छे से कनेक्ट हो सकें। उनकी नज्म और गद्य पढ़कर आपको ये महसूस होता है कि जितना गहरा इस कलाम का एहसास है उतना ऊंची उसकी भाषा भी है। कुछ लोग उन्हें उर्दू का खलील जिब्रान और हिंदी का निराला कहते हैं। एक बार मजरू सुल्तानपुरी ने जॉन की तारीफ करते हुए कहा था कि भाई बहुत सहल ज़बान के शायर हैं, बहुत सरल, बहुत आसान लिखते हैं। तो जॉन ने कहा, भाई ऐसा है, मुशायरे के शेरों के अलावा भी मेरा कुछ कलाम पढ़ लीजिए एक बार, इसके बाद कोई राय कायम करिएगा। जॉन को बारिश पसंद नहीं थी, बारिश से बड़ी चिढ़ थी। सर्दियां भी रास नहीं आती थी, गर्मियां अच्छी लगती थी। कहते थे, लू वाली गर्मी की दोपहर मुझे चांदनी रात लगती है। कई साल उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने सिर्फ दिलों को करार पहुंचाने वाली शायरी नहीं की, अपने ही दर्द पर शेर कहे या कहें अपनी शायरी को जिया। टीबी हुआ, मुंह से खून आने लगा तो उन्होंने खून थूकने पर भी शेर कहे। किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। रंग हर रंग में है दाद तलब, रंग हर रंग में है दाद तलब। खून थूकूं तो वाह वाह कीजिए। कई बार जॉन ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार ये सोचकर रुक जाते थे कि जान लेना तो कुदरत का काम है, वो काम मैं क्यों करूं। तलाक के बाद उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। सिगरेट और शराब की लत से उनकी सेहत लगातार खराब होती गई। दोनों फेफड़े खराब हो गए, लेकिन वो खून थूकते रहे, शेर पढ़ते रहे। जॉन ने खूब शराब पी, शराब पर शेर भी कहे, जैसे उनका ये शेर। घर से हम घर तलक गए होंगे, अपने ही आप तक गए होंगे। हम जो अब आदमी हैं पहले कभी, जाम होंगे छलक गए होंगे। 1985 के बाद दोस्त सलीम जाफरी उन्हें एक बार फिर मुशायरे की दुनिया में लेकर आए और 1990 में उनकी पहली किताब छपी। लेकिन जॉन की जिंदगी से न गम खत्म हुए, न शराब सिगरेट गई। आखिरकार 18 नवंबर 2002 को जॉन एलिया ने दुनिया छोड़ दी, चले गए। जाते जाते हमें अपने इस शेर के साथ छोड़ गए। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जॉन एलिया का ये किस्सा यहीं तक। कितनी सारी बातें हमने जॉन एलिया के कितने शेर सुने हैं, कितने उनके मुशायरे देखे हैं यूट्यूब पर। ये थी जॉन एलिया की दास्तान। आपको जॉन एलिया का कौन सा शेर पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि अपने शो तारीख में अब आप किसका किस्सा सुनना चाहेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ये किस्सा लिखा है हमारे साथी हमेशा की तरह योगेश ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।